नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला अपने चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जो पिछला टॉपिक पढ़ा था मांगलिक दोष, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी मैंने जो पढ़ाया था आपको वो पूर्ण मांगलिक पढ़ाया था और पूर्ण मांगलिक में अभी हमने ये नहीं बताया था कि पूर्ण मांगलिक होने पर क्या क्या होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है या सुना है कि सामने वाले की डेथ हो जाएगी, टूट जाएगा, शादी टूट जाएगी पूरी तरह से। उसके लिए और ग्रह भी जिम्मेदार हैं, केवल इतने से ही शादी नहीं टूटती। हाँ, अब क्या होगा जब वो पूर्ण मांगलिक, मैंने कल जो पिछले में जो वीडियो में पढ़ाया था वो पूर्ण मांगलिक पढ़ाया था। अब इसमें देखिए, जो पूर्ण मांगलिक था मैंने बताया था, मान लिया मैं मंगल को यहां बैठा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, एक डायग्राम मिटा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। पूर्ण मांगलिक में समझाते हैं, फिर से बना लेते हैं डायग्राम। कोई पिछला डायग्राम है ये, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इसी से चंद्र कुंडली बना दीजिए। चंद्रमा को यहां रखना था, जो उसकी दूसरी राशि थी। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करी। चंद्रमा कहीं पर भी हो सकता है, आपको उसमें ढूंढना है कि मंगल एक तरफ से आकारक है या दोनों तरफ से। अभी मैं दूसरा भी एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं, जिसमें आंशिक होगा वो। ये चीज था। मान लिया अब जो परिभाषा हमारी कहती है 1 2 4 7 8 12 में मंगल होगा तो मांगलिक दोष आएगा। मान लिया मैं मंगल को यहां रख देता हूं, पूर्ण मांगलिक होगा। तीन, ठीक, मंगल दोनों तरफ से आकारक हो गया, पूर्ण मांगलिक है ये चीज आपको देखना है। ऐसा मंगल क्या करेगा, ये जीवन भर पति और पत्नी के बीच में मतभेद रखेगा। पति और पत्नी के बीच में जीवन भर परहेज रखेगा। हो सकता है कभी कभी जो है पत्नी मायके चली जाए, या हो सकता है कभी कभी पति भी घर छोड़ के चला जाए। लेकिन कुछ दूसरी स्थितियां भी देखना पड़ेंगी जो घर छोड़ने वाली होती हैं, वो मैं जो बाद का वीडियो है उसमें समझाऊंगा। लेकिन इतना ही काफी है। और ये जो पति और पत्नी के बीच में मतभेद होगा वो अपने एक्सट्रीम लेवल पर होगा, छोटे मोटे पे नहीं कि लड़ाई झगड़ा होगा, छोटे मोटे स्तर पे नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा स्तर पे रहेगा।
बीच बीच में लगेगा कि शादी टूट भी जाएगी, लेकिन मरने वाला कहीं पर वर्णन नहीं किया गया है। पारिवारिक सुख में कमी, यही वर्णन किया गया है। तो ऐसा मंगल पारिवारिक सुख में बहुत कमी कर देगा। जो लोग कहते हैं, मतलब मैंने कहा ना कि पूर्ण मांगलिक, अभी अब मैं आंशिक भी समझाऊंगा इसके बाद। ये था पूर्ण मांगलिक, जो करेगा ये पारिवारिक सुख में बहुत कमी कर देगा। कहीं शादी के दूसरे साल से ही मतभेद शुरू हो जाए, जिंदगी भर चले। हाँ, जिसकी कुंडली है उसके दूसरे वाले कुंडली में, मान लिया पति कुंडली है तो पत्नी कुंडली में अगर हो सकता है मृत्यु का कोई योग हो तो मर जाए तो बात अलग है। तो आदमी यहाँ पर जो हमारे तथाकथित ज्योतिष है वो इसी कहेंगे कि इसमें मांगलिक दोष, यहाँ से नहीं मरा है, वो मरा वो अपनी कुंडली से है। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। हाँ, मतभेद यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अपने एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएंगे, ये आप मान के चलिए। अब मैं आपको थोड़ा सा आंशिक मांगलिक सिखाता हूँ कि आंशिक मांगलिक में क्या क्या होगा। इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। आपको पूर्ण मांगलिक, आंशिक मांगलिक ढूंढना है, वो मैंने तरीका बताता जा रहा हूं मैं आपको, तो उसको देखिए। इसको मैं मिटा दूं? नहीं, चलिए पॉज कर लीजिए। आंशिक मांगलिक हमारे पंडित या तथात कथित जो हमारे ज्योतिषी हैं वो केवल परिभाषा को ही देखते हैं, उसके अलावा नहीं आता है। मैं आपको एक एक चीज का वर्णन करता हुआ जा रहा हूं इसमें, क्योंकि मैं पहले ही अकारक, मारक, बाधक, योग कारक, परम योग कारक समझा चुका हूं, उनका इसमें यूज होने वाला है। तो आपको वो चीजें आना चाहिए। तो मेरा सेकंड वीडियो वो, ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि उनको सुनिए, वहां से आप ज्योतिष का अपना सफर शुरू करिए। कहीं आपको कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो मैं दे रहा हूं आपको मटेरियल, ये बहुत सी किताबों का ही मिला जुला है। आप देखते रहिए, इतना तो आपको आ ही जाए कि अपने घर वालों की कुंडली, अपने आस पड़ोस वालों की कुंडली आप देख सकें और उनको आगाह कर सकें कि पूर्ण मांगलिक है या आंशिक मांगलिक है या मांगलिक नहीं भी है। इन स्थानों पर ही होगा और मांगलिक नहीं होगा, इन स्थानों पर होगा और मांगलिक भी नहीं होगा। अभी मैं उसको भी सिखाऊंगा। तो जिन लोगों का शोषण होता है पैसे के तौर पे, वो तो ना हो। परिभाषा के अनुसार मैंने मंगल को रख दिया 4 पे। देखने पे लग रहा है कि तो मांगलिक दोष आ गया, लेकिन आंशिक मांगलिक है। क्यों? सोचिए, कमेंट करिए, कुछ बताइए। कॉपी किताब लेके नोट करिएगा, मैं पढ़ा रहा हूं ये, तो नोट करते जाइए। नहीं मिलेगा कहीं पर आपको ये परिभाषा, मिल जाएगी 1 2 4 7 8 12 में अगर मंगल होगा तो मांगलिक दोष होगा, आगे कुछ नहीं मिलेगा। और उसको आप डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे कि आंशिक है कि पूर्ण है। ये आंशिक क्यों है? इस लग्न के हिसाब से तो मांगलिक हो गया, लेकिन मैंने क्या कहा है आपसे कि चंद्र कुंडली भी देखनी है। तो चंद्र कुंडली के हिसाब से मंगल जो है राशि का स्वामी हो गया। अब ये आ गया आंशिक मांगलिक। एक तरफ से
कैंसिलेशन शुरू हो गया। यहीं से आपको कैंसिलेशन भी सिखाता जा रहा हूं मैं आपको। नहीं आया समझ में? मंगल अकारक है, देख रहे हैं आप, तीसरे का और 12वें का। 6, 8, 12 के जो राशियां जहां बैठ जाएं वो अकारक में आ जाती हैं। तो इसकी मंगल की एक राशि 12 में चली गई है। 2 राशियां होती है ना, मेष वृश्चिक मंगल की। अरे भाई पढ़ाया था यार, क्या परेशान कर रहे हो आप? हैं, कंफ्यूज हो रहे हो? ये मंगल की 2 राशियां थी, यही तो पढ़ाया था, भूल गए हो? तो एक राशि चली गई 12 में, एक तरफ से अकारक पूर्ण रूप से। अब इसको देखिए, देख के बताया कोई मांगलिक है। दूसरी तरफ से चंद्र कुंडली के हिसाब से ये राशि का स्वामी हो गया, दूसरी तरफ से ये मांगलिक नहीं है। तो तनाव तो ये भी रखेगा, तनाव ये भी रखेगा, लेकिन जो पूर्ण वाला है उससे कम होगा। तलाक भी इसमें संभव नहीं है। तलाक के लिए भी दूसरे ग्रह भी उत्तरदायी होते हैं। अभी मैंने तलाक वाला नहीं पढ़ाया, डाइवोर्स वाला नहीं पढ़ाया आपको, उसके लिए भी दूसरे ग्रह उत्तरदायी होते हैं, केवल मंगल ही नहीं है। हाँ, मंगल विस्फोटक भी है, मारपीट का कारक है, इसलिए मांगलिक कह दिया उसको। तो दूसरी तरफ से ये देखिए आंशिक। अब इसको मैं सेविंग ग्रेस देने जा रहा हूं। ये मत देखिएगा यहां पर कि ये चंद्रमा नीच का है, क्योंकि लग्न कुंडली में नीच भंग हो जाता है। वो मैंने आपको डायग्राम बनाए हैं बुधादित्य योग के, जो आपके मेरे वीडियो हैं उसमें देखिए, बहुत सारे डायग्राम मैंने बनवाए हैं, उनको याद करिए कि नीच भंग होता है। अब ये नीच का मत देखिएगा, इसमें ये समझ लीजिए नीच भंग हो रहा है, एक्चुअल में कर भी रहा है, मंगल ही कर रहा है इसका नीच भंग। मंगल की चौथी दृष्टि पति पत्नी के स्थान पे आ रही है, यानी कंट्रोलिंग पावर शुरू हो गई। लेकिन गुरु बहुत ज्यादा सेविंग ग्रेस करता है। मैंने गुरु को बैठा दिया यहां, 1 2 3 4 5। अब ये सेविंग हो गई, मांगलिक दोष खत्म, कोई परिभाषा काम नहीं आएगी। जो आसपास के आपके मोहल्ले की कुंडलियां उसमें देखिएगा, गुरु का सेविंग ग्रेस होना चाहिए। यहां से भी हो सकता है सप्तम, और यहां से नवम दृष्टि। इन स्थानों पे गुरु बैठा होगा, अस्त नहीं होना चाहिए, गुरु पीड़ित नहीं होना चाहिए। ऐसा गुरु यहां पर अगर 7वें स्थान को देख रहा है तो मांगलिक दोष पूरी तरह से खत्म। ना पति पत्नी में लड़ाई, ना झगड़ा, ना मृत्यु। मृत्यु फिर भी मैं कह रहा हूं, बार बार आपसे कह रहा हूं, वो दूसरे कुंडली में देखना पड़ेगा, इससे नहीं आएगी मृत्यु, इस मंगल से मृत्यु नहीं आएगी। ये लोगों ने भ्रम फैला रखा है, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो मांगलिक दोष। आप जाते होंगे अपने ज्योतिषी के पास या पंडित जी के पास, कुछ नहीं आ रहा तो काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, शनि की ढैया, शनि नीच का, मंगल नीच का। अरे भाई सबका कैंसिलेशन है, कोई अच्छा योग बन रहा है उसका कैंसिलेशन भी, खराब योग बन रहा है उसका कैंसिलेशन भी। यहां पर खराब योग था, मैंने कैंसिलेशन यहां पर इसका दे दिया। गुरु बैठ के कैंसिलेशन नहीं करेगा, देखिए
जहाँ बैठेगा वो कैंसिलेशन नहीं करेगा। गुरु की दृष्टियाँ होनी चाहिए, और खासकर सप्तम को छोड़ के जो उसकी स्पेशल साइड जो कहा जाता है, पंचम, सप्तम, सप्तम तो सामने वाली आ जाती है, नवम, तो पांचवी और नवीं दृष्टि जो है बहुत फायदेमंद है। अब इसमें देखिए पूर्ण रूप से कैंसिलेशन हो चुका है मांगलिक दोष का। एक चीज और बताने जा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं कुंडलियों में देख चुका हूं। अगर इसमें कभी आपको पता ही नहीं लगेगा कि मांगलिक दोष है, लेकिन मंगल क्योंकि अकारक है, अगर मंगल की दशा आ गई तो पति पत्नी के बीच में मतभेद शुरू हो जाएंगे, लेकिन डाइवोर्स की स्थिति मुश्किल है। हाँ, पत्नी की स्थिति में भी ऐसा कुछ ना दोष दिखाई दे रहा हो, मंगल की दशा नहीं आएगी, कभी जिंदगी में नहीं पता लगेगा कि मांगलिक दोष है कि नहीं है। परिभाषा के हिसाब से है, लेकिन गुरु की दृष्टियों से ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। ये देखिए, अब मैं और चीज पढ़ाता हूं आपको। ये था आंशिक मांगलिक, पूर्ण मांगलिक, आंशिक मांगलिक। अब मैंने एक चीज लिखवाई थी अपने पिछले वीडियो में, लग्नेश मूल त्रिकोण में योग कारक परम योग कारक हो जाए तो मंगल दोष नहीं होगा। तो होगा क्या उसमें? परिभाषा को तो पूर्ण करेंगे वो, जो हमारे पास परिभाषा दे रखी है 1 2 4 7 8 12 मांगलिक है। मैं तो खैर उस परिभाषा पे ध्यान नहीं देता हूँ, बाकी चीजों पे ध्यान देता हूँ, आप भी उन्हीं चीजों पे ध्यान दीजिए। एक डायग्राम और बनाने जा रहा हूं मैं आपको। अब देखिएगा खेल, मैंने जो रहस्यमय मंगल लिखा था ना अपने वीडियो में, क्यों लिखा था? इसको देखिए, वही जो 3 डायग्राम आए थे उसमें से है। दोनों तरफ से आकारक कर दिया मंगल को। लग्न कुंडली, चंद्र में क्या होगा, एक कुंभ राशि में चला जाएगा, कुंभ राशि बनेगी चंद्र लग्न के हिसाब से। क्या कह रहे हैं, नहीं आ रहा है सुनने में? ये नहीं आ रहा चंद्र कुंडली? अरे भाई देखो यार, दोस्त देखो तो समझो, मैं तो धीमे तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ तेज कर दे रहा हूँ, ऐसा हो तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। अगर कहीं तेजी हो रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, आप कोशिश करूंगा और धीमे पढ़ाऊं। चंद्र कुंडली कैसे बनाते हैं? चंद्र को ले आए लग्न में, यानी 11 नंबर चंद्र बन गई, ये चंद्र कुंडली हो गई आपकी। अब 11 से ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मंगल को मैंने कहा था कि मूल त्रिकोण में बैठा है, रोचक योग बना रहा है, ये अपने परिवार का मान सम्मान सब बढ़ाएगा। मंगल बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा। लेकिन हमको रोचक योग नहीं पढ़ना जो पढ़ाया था मैंने, अब उसके साथ होने के जा रहा है वो देखिए। दोनों तरफ से आकारक मंगल रोचक योग बना रहा है। चौथे स्थान, मान सम्मान पैसा धन गाड़ी सब देगा। लेकिन इसी मंगल की दृष्टि जो है अपने चौथे स्थान पे, तो जिसकी भी कुंडली है, अगर पत्नी की कुंडली है तो पत्नी, पति की कुंडली है तो पति। मान लिया ये पति की कुंडली है, चौथी दृष्टि पड़ गई। मंगल बहुत मजबूत है, मंगल साहस शौर्य का भी कारक होता है, मारपीट का भी कारक होता है, अकारक है, दोनों तरफ से अकारक है। तो बाकी चीजें तो रोचक योग वाली देगा, लेकिन पत्नी पे बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग पावर कर देगा, रिंग मास्टर।
पत्नी से कहेगा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। ये मंगल इस टाइप का होगा। शादी नहीं टूटेगी, फिर सुन लो, इतनी कंट्रोलिंग पावर होने पर भी रिंग मास्टर बनाएगा सर्कस का पत्नी को। अगर पत्नी में होगा तो पत्नी बना देगी। अभी गुरु को नहीं ला रहा हूं यहां पर, मैं गुरु को लाऊंगा अभी, चिंता मत करो। दोनों तरफ से आकारक, परिभाषा को पूरा कर रहा आकारक, दोनों तरफ से आकारक हो गया, चौथे स्थान पे बैठ गया, लेकिन रुचक योग बना रहा है। आदमी तुरंत देखेगा रुचक योग बन गया, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसा मंगल पत्नी को, या पत्नी की होगी तो पति को रिंग मास्टर की तरह बनाएगा। शादी नहीं तोड़ेगा, मरेगा भी नहीं सामने वाला, मरने के योग दूसरे हैं। तो मैंने क्या कहा था, योग कारक, परम योग कारक लग्नेश हो जाएं तो वो तोड़ते नहीं है। मांगलिक को परिभाषा में तो आएंगे जो पढ़ी है, लेकिन उसका आगे का भी तो है, समझना है। तो इस टाइप का मंगल पति की कुंडली है तो पत्नी पर, और पत्नी की कुंडली है तो पति पे कंट्रोलिंग पावर रखेगी। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं, गुरु को ले आते हैं साथ में, सेविंग ग्रेस देता ना। गुरु ने इस पे दृष्टि रखी अपनी 5वीं। अब मान सम्मान रुचक योग तो सब देना, अब जो वो कंट्रोलिंग पावर थी बराबर आ गई, पत्नी और पति के बीच में तारतम्यता बनी रहेगी। इस गुरु को मैं यहां भी गुरु को ला सकता हूं, यहां से भी 5वीं दृष्टि। इसमें यहां पर रखने में गड़बड़ होगा। अगर गुरु को मैं यहां रख दूंगा तो मंगल की दृष्टि भी यहां पड़ने लगेगी गुरु पे, तो वो उतनी अच्छी दृष्टि नहीं हो पाएगी गुरु की। तो इसलिए मैं इनकी स्पेशल साइट पकड़ रहा हूं। स्पेशल साइट जो होती है किसी की भी हो, चाहे वो मंगल की हो, चाहे शनि की हो, चाहे गुरु की हो। अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, निगेटिव है तो बहुत ज्यादा निगेटिव होगी। ये रखा। तो इसमें देखिए मांगलिक दोष की परिभाषा को पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन गुरु सब कंट्रोलिंग करे दे रहा है। कुछ नहीं होगा यहां पर, पति और पत्नी के बीच में तारतम्यता बनी रहेगी। पहली बार में अगर कोई ज्योतिषी, आपका तथाकथित ज्योतिषी सही से कुंडली का वाचन करना नहीं जानता है, पढ़ना नहीं जानता है, तो पहले ही मना कर देगा कि इसकी शादी नहीं हो सकती। होगी शादी, तो सब होगा। ये मूल त्रिकोण का बना दिया मैंने, मिटाओ इसको, सब नोट करते जाइए, सभी चीजों को नोट करते जाइए। एक डायग्राम और बना देता हूं आपको, दूसरा डायग्राम सेम वैसा ही होगा उसमें भी। सेम मंगल यही वो करेगा जो काम करना था, जैसे पिछले वाले में था। मांगलिक की परिभाषा को पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोलिंग पावर। लेकिन गुरु आ गया, अगर गुरु नहीं होता समस्या हो जाती। गुरु नहीं होता तो पूरी तरह जिंदगी भर कंट्रोलिंग पावर रहती, लेकिन जैसे यहां पर गुरु आएगा सब खत्म, मांगलिक दोष खत्म, सब खत्म हो गया। ये मांगलिक दोष की परिभाषा को पूर्ण नहीं कर रहे हैं।
परिभाषा के हिसाब से है। आया यहां तक समझ में? डायग्राम से आप कुंडलियों को समझ सकते हैं। डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। थ्योरी के साथ साथ इसकी भी जरूरत पड़ती है। अब मैंने जो पहले एक बार पढ़ाया था, आपको समझाया था कि पराश्री ज्योतिष में कहा गया है कि इन स्थानों पर पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। तब क्या होगा? ये तो केरली ज्योतिष चल रही थी ना, मांगलिक दोष। ये पराश्री ज्योतिष नहीं थी। पराश्री में पाप ग्रहों को, पाप ग्रह ये भी है, आइए समझते हैं। केवल मंगल ही दोष नहीं देता है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। देखिए, दो डायग्राम बनाऊंगा मैं। ये तो मांगलिक दोष की परिभाषा को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। 1 2 4 7 8 12 मैंने मंगल देखिए 10 में रखा हुआ है। मंगल को मैंने 10वें स्थान पे, नहीं है मांगलिक दोष तो इसमें। लेकिन सूर्य जहां स्वयं की राशि में है, सिंह राशि में बैठा हुआ है, दृष्टि पड़ी सप्तम पे। जो मंगल कंट्रोलिंग कर रहा था उस समय, यहां सूर्य करेगा। सेम वही कंडीशन, पूरी तरह से रिंग मास्टर बनेगा आदमी, पूरी तरह से रिंग मास्टर हो जाएगा। अभी तक तो मंगल को पढ़ रहे थे ना। मान लिया आपने, आप ज्योतिषी को दिखाई कुंडली आपने, तो का मांगलिक दोष नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि पराश्री ज्योतिष में पाप ग्रहों को रखा गया है। मांगलिक इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य पूरी तरह कंट्रोलिंग पावर, जैसे मंगल रखता था सेम वैसे ही सूर्य रखेगा। अकारक तो है लेकिन मांगलिक दोष नहीं है, मंगल अकारक है। इसी में फिर मैं फिर चीज रख देता हूं। अभी थोड़ा सा मैं डाइवोर्स का आपको बता दूंगा, कभी कभी क्यों क्यों हो जाता है। फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपको पूरा, फिर समझाऊंगा। इसमें योग कारक, परम योग कारक सब काम आ रहा है। परम योग कारक भी जानते हैं ना, उसमें भी यही चीज रहेगी। अगर मंगल परम योग कारक हो गया और मांगलिक में बैठ गया, पूरी कंट्रोलिंग पावर कर देगा। कुछ को नहीं परम योग कारक का नहीं पता है, अभी मैं बताता हूँ। पहले ये दिखा दूँ आपको। सूर्य को मैंने बैठा दिया यहाँ पर, मंगल को फिर कहीं रख दीजिए। 1 2 4 7 8 12 उनको छोड़ के कहीं रख दीजिए। चलिए यहाँ रख दे रहा हूँ। परिभाषा के हिसाब से मांगलिक दोष नहीं है। परिभाषा के हिसाब से मांगलिक दोष नहीं है। सूर्य मेष का है, उच्च का, लग्न में बैठा हुआ है। फिर ये पत्नी पे कंट्रोलिंग शुरू कर देगा, और रिंग मास्टर जैसे मंगल कर रहा था वैसे ये भी करेगा, देगा सब चीजें। राज्य पक्ष से पैसा, दोनों ही ये सूर्य, राज्य पक्ष से पैसा, सम्मान, जो चीज होता है, आदमी को जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा देगा, ऐसा सूर्य। लेकिन पत्नी घर में, जैसे रिंग मास्टर में, रिंग मास्टर होता सर्कस में, शेर होता ना, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, पत्नी वैसी रहेगी। और पत्नी है तो पति रहेगा, दोनों चीज होगा।
ये नहीं कि एक ही पति करेगा, केवल कुंडली देख के बताना पड़ेगा। अगर पति की है तो पत्नी पे, और पत्नी की है तो पति पे कंट्रोलिंग। अब इसके हिसाब से तो मांगलिक नहीं है, लेकिन मांगलिक दोष आ गया। तो शादी क्यों टूटती है ये भी तो पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वो मांगलिक दोष का नहीं है, वो अलग से एक है, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक बार थोड़ा समझा दूँ। आप लोग पूछेंगे कि डाइवोर्स क्यों हो जाता है, क्या कारण है कि डाइवोर्स हो गया। एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ आपको, मन में कोई संदेह ना रह जाए। क्यों? कुंडली या ज्योतिष केवल परिभाषा पे नहीं टिकी है। यही तो एग्जाम्पल बताया था मैंने मंगल का। पत्नी पे पूरी तरह कंट्रोलिंग पावर। कुछ तो होना चाहिए। डाइवोर्स क्यों होता है, कहाँ होता है, इसको थोड़ा सा पीड़ित करना पड़ेगा हमको। मंगल को पीड़ित करना पड़ेगा किसी तरह से। पाप ग्रह है तो थोड़ा सा पीड़ित कर देते हैं इसको। इसके साथ या तो राहु बैठा देते हैं, या यहां राहु को बैठा दें। लीजिए, डाइवोर्स भी हो गया। आप पूछेंगे ना डाइवोर्स कैसे होता है, हो गया डाइवोर्स। इसको भी हटा देते हैं, यहां पर सूर्य को यहां बैठा देते हैं, हो गया डाइवोर्स। रोचक योग बना रहा है। डाइवोर्स के ये कारण होते हैं, बहुत से कारण हैं डाइवोर्स के। इनको भी थोड़ा सा हटा देता हूं। सूर्य यहां ना रख के अष्टम का, अष्टम में कौन है, यहां पर सिंह राशि है, इसका स्वामी कौन है, सूर्य। सूर्य को यहां बैठा दिया, हो गया। तो केवल परिभाषा को मत पढ़िए। जो मैंने आपको पहले में और ये दूसरे में दिया है, इसको ठीक से समझिए, बार बार पढ़िए। किताबों में हो सकता है थोड़ा बहुत मिल जाए, परिभाषा तक मिलेगा आपको, बाकी नहीं मिलेगा। उसके लिए बहुत सी किताबें पढ़ना पड़ेंगी। बीवी रमन की हो, भट्टोपल की हो, भट्टोपल की प्रश्न मार्क भी आती है, वो पढ़ना पड़ेंगी आपको। लेकिन मैं आप ही को एक जगह पे सारी किताबों का जो विवरण है वो भी दे रहा हूँ आपको। कुछ क्वेरी हो आपकी, कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझको विदा दीजिए, मैं चलता हूँ। अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेके आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।